एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूसरे नगर में प्रवचन के लिए जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद सभी शिष्य थक गए और वे फिर महात्मा बुद्ध से बोले, गुरुजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ देर रुककर यहाँ विश्राम कर लें। शिष्य की बात सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है वत्स, कहीं उचित स्थान देखकर हम वहीं विश्राम करेंगे। फिर कुछ देर तक चलने के बाद उन्हें एक खेत दिखाई दिया। उस खेत में एक बुजुर्ग और एक छोटा लड़का खेत जोतने का काम कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने उस बुजुर्ग से पूछा, हे मान्यवर, हम कुछ देर यहाँ विश्राम कर सकते हैं? तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। फिर उसने महात्मा बुद्ध से कहा, जी महात्मा, बिल्कुल, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे खेत पर पधारें। आप एक काम करें कि आप उस पेड़ के नीचे विश्राम करें, मैं आप सभी के जलपान का प्रबंधन करता हूँ। तब महात्मा बुद्ध बोले, हे मान्यवर, आप अपना कार्य पूर्ण करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति फिर भी नहीं माना और महात्मा बुद्ध के लिए कुछ फल तोड़कर ले आया और फिर दोबारा अपने काम में व्यस्त हो गया। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने फल और जल ग्रहण किया और सभी लोग वहीं विश्राम करने लगे। वो बूढ़ा व्यक्ति लगातार अपना काम कर रहा था। तभी उस बुजुर्ग व्यक्ति का पोता काम करते करते थक गया और मन में सोचने लगा कि अभी तो आधा खेत ही जुता है और आधा खेत अभी बाकी है। मैं कुछ देर विश्राम कर लूं, फिर आधा खेत जोतूंगा। ऐसा सोचकर वह पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। पेड़ की ठंडी हवाओं से उस लड़के की आंख लग गई, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति निरंतर अपने काम में लगा रहा। फिर कुछ देर बाद जब उस लड़के की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके दादा ने सारा खेत जोत लिया है। यह नजारा महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने भी देखा। तब गौतम बुद्ध के शिष्य बुद्ध से बोले, गुरुजी, इन बुजुर्ग की उम्र इतनी अधिक होने के बावजूद भी बिना विश्राम किए ही इन्होंने सारा खेत जोत लिया। दूसरी ओर इनका पोता इनसे उम्र में छोटा होने के बावजूद भी सिर्फ आधा खेत जोतकर विश्राम करने चला गया। ऐसा जोश सराहनीय है। उन बुजुर्ग व्यक्ति में ऐसा जोश देखते ही बन रहा है और वही उनका पोता आलस्य में आकर विश्राम करने चला गया। इस पर महात्मा बुद्ध जवाब देते हुए बोले, वत्स, तुम्हारा कहना उचित है, पर ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उस बुजुर्ग व्यक्ति का ध्यान केवल खेत जोतने पर था, न कि शरीर की थकावट पर। वहीं दूसरी ओर उस बालक का ध्यान खेत की जुताई पर ना होकर शरीर की थकावट पर था। पता है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य पर केंद्रित करें और अन्य कहीं नहीं। इतना कहकर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य उस बुजुर्ग व्यक्ति का अभिवादन करके वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि एक सफल जीवन के लिए ध्यान और समर्पण का महत्व यह है कि ये हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय समय पर विश्राम करना जरूरी है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कामों में आलस को ढाल लें। सही ध्यान और समर्पण से हम समस्त चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से सफल हो सकते हैं।